श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज कार्तिक शुक्ला दूज का दिन यानी भाई दूज का त्योहार। वैसे तो पर्व का मतलब होता है पवित्र, और वास्तविकता के अंदर अगर हम देखें तो जब हम खुद भीतर से प्रसन्न हैं, पवित्र हैं, आनंद में हैं, तो वही पल वही दिन हमारे लिए पर्व है। जैसे अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पहन करके स्वच्छता के साथ अगर दर्पण के सामने जाकर के खड़ा होता है, तो जैसा वो है, जैसे उसके वस्त्र हैं, जैसे उसके शरीर की स्वच्छता है या गंदगी है, दर्पण वैसा ही प्रतिबिंबित कर देता है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें दर्पण की भी स्वच्छता, सफाई यानी दर्पण का साफ होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन मूल बात यह है कि व्यक्ति जब भीतर से प्रसन्न हो, अंदर से आनंद में हो, तो वही दिन वही पल उसके लिए पवित्र हो जाते हैं, यानी वही पल उसके लिए पर्व बन जाता है। भारतीय संस्कृति वैसे तो पर्व प्रधान, त्योहार प्रधान संस्कृति है। इस भारत देश के अंदर नित्य नए त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का पर्व, जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, और भाई बहन के प्यार का प्रतीक रूप ये पर्व संदेश देता है कि रिश्ते में जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ लेन देन का आपस में भाव होता है, वहाँ पर धीरे धीरे रिश्ते का रस जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए रिश्तों में मिठास तभी रह पाती है जब भीतर में एक आत्मीयता का भाव हो, निस्वार्थ प्यार हो, बिल्कुल मतलब परस्ती से दूर एकमात्र देने की ही भावना हो। तो वहाँ पर रिश्तों में जो मिठास होती है, जो रस होता है, वह बहुत लंबे समय तक चलता है। और जहाँ आपस में लेन देन की बात आ जाती है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ आ जाता है, तो वो रिश्ता, कहने को तो रिश्ता होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें स्वार्थ आ गया तो वो रिश्ता कहने को तो होता है, लेकिन उस रिश्ते का रस जो है, उसका माधुर्य जो है, वो खत्म हो जाता है। आज का भाई दूज का पावन पवित्र पर्व सभी भाई बहनों को ये संदेश देता है कि अपने भीतर में किसी भी प्रकार के स्वार्थ का, मतलब का भाव मत आने दो। एक बिना किसी शर्त के भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति एक निष्ठ सिर्फ और सिर्फ स्नेह हो, प्रेम हो। इस भाई दूज के पर्व के पीछे बहुत सारी बातें रही हुई है, लेकिन विशेष बात यह है कि जब परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी का कार्तिक वदी अमावस्या की अर्धरात्रि के समय हस्तिपाल राजा की पोषशाला में, पावापुरी में, जब प्रभु का निर्वाण हो गया, तो उस समय में बहुत बड़े बड़े 18 देश के राजा, मुख्य राजा और बहुत सारे राजा महाराजा जो कि परमात्मा के सानिध्य में मौजूद थे, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग परमात्मा के अंतिम उस धर्म संदेश को
धर्म उपदेश को सुन रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि उसी सभा के अंदर परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी के भाई नंदीवर्धन, जिनके मन में अपने अनुज के प्रति, वर्धमान के प्रति अटूट प्यार था, अटूट मोह था, ऐसे नंदीवर्धन भी उस धर्म सभा के अंदर मौजूद थे। और उन्होंने भी परमात्मा के निर्वाण को अपनी आँखों से देखा। उस दृश्य को उन्होंने अपने आँखों से देखा और वे बड़े विह्वल हो जाते हैं। सारे ही राजा महाराजा जो भी थे और भी जो लोग थे, समय के साथ सारे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि नंदीवर्धन इतने ज़्यादा शोक सागर में डूब गए, भाई का वियोग वे सहन नहीं कर पा रहे थे और इतने ज़्यादा विह्वल हो रहे थे कि वे वहीं पर बहुत समय तक बैठे रहे। और उनको समझा बुझा करके जैसे तैसे मंत्री जो थे वे राज भवन में तो लेकर के आ गए, लेकिन महल में आने के बाद भी नंदीवर्धन अपने भाई के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे। आंखों से लगातार अश्रुओं की धारा बह रही थी और बड़े ही आर्त ध्यान के अंदर वे डूबे हुए थे। सारे लोग, सारा परिवार, सारी प्रजा नंदीवर्धन को प्रसन्न देखना चाहती थी और सभी ने समझाया, सभी ने प्रयास किया, लेकिन नंदीवर्धन का दुख जो था वो कम नहीं हो पाया। और जब उनका दर्द, उनकी पीड़ा कम नहीं हुई तो किसी के मन में ये बात आई कि एक बहन, इकलौती बहन सुदर्शना, जिसके साथ नंदीवर्धन का बड़ा प्यार है, अगर सुदर्शना को बुलाया जाए और सुदर्शना अगर आकर के नंदीवर्धन को समझाए तो शायद बहन के कहने से भाई का दुख दर्द कुछ हल्का हो सकता है। और ऐसा सोच करके नंदीवर्धन की बहन सुदर्शना को सूचना दी गई और जैसे ही अपने भाई की स्थिति को सुदर्शना ने जाना, जैसे ही उसने सुना, तुरंत वो सारा कार्य छोड़ करके अपने भाई के पास आती है और ये समझती है कि मेरे भाई वर्धमान कुमार का तीर्थंकर परमात्मा का जो वियोग हुआ है उससे तो मैं भी बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। लेकिन अगर इस समय में मैंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, अगर मैंने अपने भाई को धैर्य नहीं बंधाया, उसको शोक सागर से अगर उबारने का प्रयास नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, मैं कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसलिए सुदर्शना स्वयं आती है और आकर के बड़े ही प्यारे शब्दों में भाई से कहती है कि हे भाई, अब धैर्य को मत छोड़ो। सुदर्शना कहती है, भैया अब धैर्य न छोड़, कहूँ कर जोड़न आंसू बहाओ, मेरे भैया कुछ तो खाओ, भैया अब धैर्य न छोड़, कहूँ कर जोड़न आंसू बहाओ, मेरे भैया कुछ तो खाओ। सुदर्शना ने देखा था कि मेरा भाई आर्त ध्यान के अंदर इस कदर से डूब गया कि खाना पीना भी छूट गया और लगातार शोक बढ़ता ही चला जा रहा है। तो नंदीवर्धन को समझाने के लिए बहन ने बड़े ही प्यार भरे शब्दों में कहा, जब सुना कि भूखा है भाई, सब कुछ छोड़ के दौड़ी आई,
मैं नजर बिछाऊं, मुझ पर करुणा लाओ। मेरे भैया कुछ तो खाओ, भैया अब धैर्य न छोड़, कहूँ कर जोड़ न आंसू बहाओ। मेरे भैया कुछ तो खाओ। सुदर्शना कहती है कि मेरे भाई जरा आँख खोल करके देखो तो सही कि तुम्हारे एक दुखी होने से सारी प्रजा किस हाल में हो रही है, प्रजा का क्या हाल हो रहा है, जरा देखो तो सही। कहती है वो, तुम अपनी आँख उघाड़ो तो औरों की तरफ निहारो तो, रो रो कर सारी जनता को न रुलाओ। मेरे भैया कुछ तो खाओ, भैया अब धैर्य न छोड़, कहूँ कर जोड़ न आंसू बहाओ। मेरे भैया कुछ तो खाओ। जब बहन सुदर्शना की इस प्रकार की आवाज़ नंदीवर्धन ने सुनी तो एकदम से आश्चर्य के साथ देखा कि अरे बहन आ गई। और उन्होंने कहा, भैया मेरे वर्धमान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं। श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं। मेरा तो एक ही भाई था, जो प्राणाधार सुखदाई था। ऐसे भाई को कैसे कहो भुलाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं। भैया मेरे वर्धमान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं। नंदीवर्धन अपनी बहन से कहते हैं कि मेरा इकलौता भाई जिनका निर्वाण हो गया, और तू भी मेरी इकलौती बहन, तू ससुराल चली गई। और ससुराल जाने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब मेरा जी चाहेगा तब मैं तुझसे भी मिल लूँगा, अपने भाई वर्धमान को भी देख लूँगा। लेकिन आज तो मेरे भाई का निर्वाण ही हो गया, अब मैं कहाँ से कैसे उनको देखूं, कहाँ से मैं उनको लाऊं। और मेरे गले से भोजन का कोर नहीं उतर पा रहा है, मैं कैसे भोजन करूं, क्योंकि वर्धमान कुमार के साथ मेरा अति प्यार था, अति लगाव था, मैं कैसे उनको भुलाऊं। इस प्रकार से बड़े ही प्यार प्रेम के साथ अपनत्व भरे शब्दों में दोनों भाई बहनों का आपस में संवाद होता है, वार्तालाप होता है। तब सुदर्शना एक रास्ता सुझाती है कि देखो, भाई को अगर याद रखना है, भाई की स्मृति को जिंदा रखना है, तो एक काम करो कि उनके जो संदेश हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करो। ऐसे रोने से काम नहीं चलता, तुम कर्तव्य विमुख हो जाओगे अगर ऐसे रोते रहोगे। तो अपने कर्तव्य को जानो और परमात्मा के संदेश को घर घर पहुंचाओ। जब ये बात सुदर्शना ने
नंदीवर्धन से कही। नंदीवर्धन का विचार जो था, जो चिंतन चल रहा था, वो एकदम से डाइवर्ट होता है। एकदम से समझ में आती है बात कि देह तो विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, और मेरे भाई का निर्वाण हुआ है, न कि मृत्यु हुई है। मृत्यु में और निर्वाण में जमीन आसमान का अंतर है। मेरा भाई जो कि अनंत अनंत सुखों के अंदर लीन हो गया है, तो अब मेरा ये फर्ज है, मेरा ये कर्तव्य है कि उनके जो उपदेश हैं, उनके जो संदेश हैं, वे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं और उनके उपदेशों के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करूं। ऐसा नंदीवर्धन संकल्प करते हैं। बहन बड़े ही प्यार के साथ अपने भाई को अपने हाथों से भोजन कराती है, और वो जो दिन था वो कार्तिक शुक्ला ये दूज का दिन था, और तभी से भाई दूज मनाने का ये पर्व प्रारंभ हुआ। और भी किंवदंतियाँ यम यमी की भी बात आती है, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय इतना कि इस पर्व से ये संदेश ग्रहण करें कि सिर्फ और सिर्फ बहन अपने भाई के प्रति और भाई अपनी बहन के प्रति कर्तव्य का जो भाव है, जो एक फर्ज है दोनों का एक दूसरे के प्रति, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को अदा करते हुए इस पावन पवित्र रिश्ते के रस को, इसकी मधुरता को हमेशा बरकरार रखे। कई बार देखा जाता है कि जरा सा भी कहीं लेन देन में थोड़ी सी भी कमी बेशी हो गई तो भाई बहन के पावन पवित्र रिश्ते भी टूट जाते हैं। कई कई सालों तक और कई बार तो पूरे जिंदगी तक आपस में मिलना जुलना नहीं होता, बोलचाल बंद हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इस पावन पवित्र पर्व को बड़ी पवित्रता के साथ मनाते हुए इस पर्व का आनंद लें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।